उसे अपना प्यार तो मिला, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वह शादी कर रही है वह उसे यूं ही धोखा देगा। कहते हैं कि जब बहुत इंतजार के बाद कोई चीज मिलती है तो उसे पाने की खुशी का अनुभव अपने आप में ही खास होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल मैं पिछले 5 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जहां घर वालों को खूब मनाने के बाद हमने शादी करने का फैसला किया। हमारी शादी में सब कुछ सही चल ही रहा था कि इसके बाद भी मैं काफ़ी नर्वस थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विवाह के बंधन में बंधने से 4 महीने पहले मेरे पति ने एक न्यू लॉ फर्म ज्वाइन की थी, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा था। वह अपने काम पर अधिकतर समय बिताने लगा। हालांकि उसकी व्यस्तता के लिए मैं उसे दोष भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी शादी की तैयारियों में इस कदर बिजी रहने लगी थी कि मेरे पास उसके साथ दिन बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वह भी केवल वीकेंड पर ही हमारे साथ शादी की तैयारियों में शामिल होता था। हालांकि इस दौरान मैं इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि कुछ ही समय बाद वह मेरे साथ होगा। यही एक वजह भी है कि उसमें आए बदलाव पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मैं उसको लाइफ में आगे बढ़ता देख काफ़ी खुश थी, जिसके लिए मैंने एक पार्टी का आयोजन भी किया। इस पार्टी में हमारे करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। देखते ही देखते हमारी शादी का दिन भी आ गया। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन वह अभी भी बहुत ही परेशान लग रहा था। हालांकि इस दौरान मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह केवल अपने काम की वजह से तनाव में था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके प्यार में पूरी तरह पागल होने के नाते मैं भी उसकी झूठी बातों पर विश्वास करने लगी। मैंने मान लिया था कि हनीमून पर जाने के बाद चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी। उसे न केवल अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी मिलेगी, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के और भी करीब जाएंगे। हनीमून पर हम दोनों बाली जा रहे थे, इस वजह से मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर पा रही थी। शादी की रस्मों को पूरा करने के बाद हम दोनों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गए। मैं काफ़ी खुश थी, लेकिन वह अभी भी काफ़ी परेशान था। मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। यहाँ मुझे शक होने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस आदमी को मैं जानती थी वह मुझे देखते ही उत्साहित हो जाता था। जब मैं उसके लिए तैयार होती थी तो वह उस समय सबसे ज़्यादा खुश होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसे इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था। वह हमारे हनीमून पर इतना अजीब बर्ताव कर रहा था कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ कि वह अपनी लाइफ की सबसे बड़े दिन पर ऐसा होगा। उसने होटल से बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया था। पूरे हनीमून के दौरान हम ज़्यादातर समय अपने होटल के कमरे में ही रहे। जब हमने किस किया तो मुझे ऐसा लगा कि वह बेमन मुझे चूम रहा है, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दुखी कर दिया। मैंने उससे चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या हो रहा है? हमने अभी अभी शादी की है, लेकिन इसके बाद भी तुम खुश नहीं हो। लेकिन इस सवाल के जवाब में भी उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। ऐसे में मेरे दिमाग में इस दौरान सबसे पहला विचार उसका फ़ोन चेक करने का आया था। जब वह गहरी नींद में था तो मैंने उसका फ़ोन चेक किया। उसमें ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं थे जो यह बताते हो कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। उसके फ़ोन में असाधारण कुछ भी नहीं था, केवल उसके सहयोगियों के फ़ोन कॉल के अलावा। तभी एक महिला का मेल आया, जिसे मैंने गलती से खोल दिया।
मैं इसे बंद करने वाली ही थी लेकिन मैंने देखा कि उसने कुछ अजीब लिखा था। यह एक रोमांटिक मेल था जिसमें वह महिला बता रही थी कि उसने उसे कितना याद किया। इस तरह मैंने उसका मेल बॉक्स चेक किया तो मुझे रोमांटिक ईमेल्स मिलते गए जिसमें साफ था कि मेरा पति उस महिला के साथ मुझे धोखा दे रहा था। एक दूसरे मेल में मुझे एक होटल के कमरे की रसीद मिली जहां उन दोनों ने रोमांटिक रात बिताई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मुझे धोखा देगा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम 5 साल से रिलेशनशिप में थे। मेरे दिमाग में सवालों की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि किसी दूसरी महिला के साथ होने के बाद भी उसने मुझसे शादी क्यों की। वह मेरे जीवन को ऐसे ही कैसे नष्ट कर सकता है। मैंने उसे जगाया और फोन दिखाकर उससे पूछा। वह इस दौरान एकदम पछतावा हुआ लग रहा था। मैंने अपना फोन लिया और उससे बिना एक शब्द कहे मुंबई के लिए एक फ्लाइट बुक कर ली। मैं उससे अपने सामने बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। अगली सुबह मैंने उससे कहा कि मुझे आपके नए प्यार के बारे में पता चल गया है। मैं यह शादी तोड़ने जा रही हूँ। लेकिन उसने मुझसे माफी की भीख मांगी। उसने मेरे सामने एक वीडियो कॉल कर उस लड़की से सारे संबंध तोड़ दिए। मुझे नहीं पता कि मैं उस पर फिर कभी भरोसा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि हमारे रिश्ते में पहले जैसा कुछ नहीं बचा है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम दोनों साथ भले ही रहते हैं, लेकिन मैं वही करती हूँ जो कि मुझे पसंद है। इसके लिए मैं बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं करती। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।